तो हाय गाइस, आपका ब्लू वापस आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम लोग करेंगे 3 और ग्रैंड चैनल चैलेंज, वो भी अपनी बहन के साथ। यस गाइस, मेरी एक बहन भी है। तो आज हम इसके साथ चैलेंज करने वाले हैं 3 और ग्रैंड चैलेंज की कौन 3 घंटे में सबसे अच्छा ग्राइंड कर पाता है। और इस वीडियो में मैंने वो सीन्स तो नहीं दिखाया, पर ये कई बार मरी है और मैंने इसको बचाया है इतनी बार गिरने से। नहीं तो ये हर बार लॉग आउट करके बच जा रही थी लावा में गिरने से, और मुझे हर बार इसको बचाना पड़ रहा था। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग को करना है 3 और ग्रैंड चैलेंज की 3 घंटे में कौन सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। ओके गाइस, तो मैं तो खैर अभी इसके साथ प्रोग्रेस करने नहीं वाला हूँ, तो मैं जल्दी से जाके वुड कलेक्ट कर लेता हूँ काफ़ी सारी, बिकॉज द वुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मतलब माइनक्राफ्ट की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो चलिए जल्दी से वुड माइन कर लेते हैं। और जल्दी से जिसने भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, नीचे जाओ और वो लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। ओके, क्योंकि मुझको सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग जल्दी से नीचे जाइए और वो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर दबा दीजिए, जिससे मुझे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। राइट, ये कहाँ गई? ये रही। ओके, तो ये रही मेरी बहन। तो अब ये अपने रास्ते जाएगी, हम अपने रास्ते जाएंगे 3 और ग्रैंड चैलेंज में। ओके, तो अभी एक ज़रूरी काम और रह रहा है, तो जल्दी से चलते हैं अपना 3 और ग्राइंड चैलेंज करने। तो 3 घंटे बाद देखेंगे कि कौन सबसे अच्छा ग्राइंड करता है। वैसे तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वाली वीडियो में मैंने फुल नेदरिट आर्मर बनाया, और इसके पार्ट 2 में मैं अकेले जाऊंगा, क्योंकि इसमें होगी एंड वॉर भी। तो हम लोग करेंगे एंड वॉर। खैर मैं जानता हूँ मेरी बहन पीपी में नूबो, तो वो तो फर्स्ट टाइम में ही मरने वाली है। लेकिन गाइज ये एक बेसिक एंड वॉर ही होगी, क्योंकि हम लोग तो साथ मिलकर ग्राइंड कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ये सिर्फ 3 और ग्रैंड चैलेंज है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एंडर ड्रैगन मार देंगे सीधा, बिकॉज ये सम टूल्स, ये रहे टूल्स। ऑल राइट, अब जल्दी से माइन कर लेता हूँ। ओके गाइज, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी स्टोन पिकेक्सेस की ज़रूरत है, और इसमें मुझे ट्रायल चेम्बर तक मिल गया था गाइज माइनिंग के दौरान। ऑल राइट, पहले तो ढेर सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करना है। आपको पता है कि इस वाली वीडियो में ना मेरी बहन ने एक भी वुड कलेक्ट नहीं करा, सीधा बस एक स्टोन पिकैक्स बनाई और उसी के सहारे चल दी माइनिंग के लिए, और फिर वो बीच में अटक गई और अब मुझे उसको बचाने जाना पड़ा था। खैर कोई बात नहीं, वो वाले पार्ट्स मेरे वीडियो से कट कर दिए हैं। तो चलिए, अभी हम लोगों को इनफ कॉबलस्टोन तो मिल ही चुका है, तो मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए ऊपर। ऑलराइट, ये रही वो जगह। तो चलिए जल्दी से यहाँ से ऊपर चलते हैं, जल्दी। अरे डर्ट खत्म, कोई बात नहीं। ओके गाइस, बिकॉज ग्राइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जल्दी से पहले टूल्स बना लेते थोड़े, फिर वुड कलेक्ट करेंगे और फिर सीधा माइनिंग जाएंगे, क्योंकि टॉर्च की ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमें अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। ये पिकैक्स और ये रिएक्स, तो बाकी ज़्यादा तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। और क्राफ्टिंग टेबल लेना भूल गया था, जल्दी से सभी ले लेता हूँ। ऑलराइट, उसमें चाहिए हो जाए, मुझे एंडर ड्रैगन तो मारना ही है इसके नेक्स्ट पार्ट में गाइस। और बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में एंडर ड्रैगन तो मरेगा ही मरेगा, साथ में हुआ एक भव्य बिल्ड बैटल घर बनाने का। ओके गाइस, बाकी चैट में हाई लिख के मैसेज कर देते हैं गेम में है भी कि नहीं ये। ऑलराइट, अब चलिए जल्दी से यहाँ से कल्टी मारते हैं। और यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दिखेगा भी कैसे। तो चलिए अब जल्दी से माइनिंग करते हैं। ऑलराइट, तो अब मेरे ख्याल से मुझे माइनिंग जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं ढेर सारी वुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और गाइस आप लोगों को बोर ना लगे, इसलिए मैंने सारे सीन्स कट कर दिए, कट कट करके सब कुछ मैंने दिखाया है गाइस। ओके, क्योंकि एक तो मेरी बहन आधे से ज़्यादा टाइम पास करा रही थी रिकॉर्डिंग बड़ी करने के लिए, तो मैंने सारे फालतू के सीन ही उड़ा दिए। ओके गाइस, वो भी जितने भी फालतू सीन्स हैं उनकी तो खैर ज़रूरत थी नहीं। तो अब मैं जल्दी से ढेर सारे प्लैंक्स बना लेता हूँ। ऑलराइट, 57 हो गए, अब इतने तो इनफ ही हैं। इसलिए मैं हमेशा जब तक एक स्टैक वुड ना हो जाए ना आप लोगों के पास, आप भी कभी माइनिंग ना जाया करिए, क्योंकि अगर वुड ख़त्म हो गया माइनिंग के बीच और आप एक ही जगह पे अटके रह गए तो काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी मिल चुका है। तो अब चलिए मैं माइनिंग करता हूँ, और फिर माइनिंग करने के बाद
आप लोगों से मिलता हूँ गाइस। ओके, तो मेरा मोटिव तो खैर मैं नेदरराइट आर्मर बना लूँगा काफ़ी जल्दी, विद 3 आवर चैलेंज। तो चलिए आफ्टर द माइनिंग मैं आप लोगों से तुरंत के तुरंत मिलता हूँ, लगातार आधे घंटे माइनिंग करने के बाद। राइट, सो गाइस मैंने फाइनली अपना डायमंड का आर्मर बना लिया है, और ये जो आप शॉट देख रहे हैं मेरा टेक्सचर पैक है, जो कि मैं 1K सबसे रिलीज करूँगा। तो जल्दी से नीचे जाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अब चलिए जल्दी से अब हम लोग ऑब्सीडियन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं हूँ एक बिजनेस माइंडेड और फास्ट ग्राइंडर, तो इसीलिए मैं अब जल्दी से नेदरराइट ग्राइंड करूँगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, मैंने एक सीक्रेट चेस्ट बनाई है, क्योंकि ये जगह स्पॉन पर है ना, तो स्पॉन पे मेरा सारा रेयर सामान पकड़ा ना जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे चेस्ट बना के इसको छिपा रखा है गाइस। ओके, क्योंकि मेरा रेयर सामान है, तो इसलिए मैंने अच्छा वो जो इसको छिपा दिया। यहाँ पे एक डीप स्लेट की निशानी लगा देते हैं, जिसके ज़रिए मैं इसको ईजिली ढूंढ पाऊँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी ये तो हमने इतनी ज़्यादा माइनिंग करी है, इतनी ज़्यादा कि हमारी बहन तो अब तक हम तक पहुंच भी नहीं पाई होगी। उसका तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ अब तक आयरन आर्मर भी नहीं बना होगा। कह रहे थे, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 1.16 से खेलना चालू किया था माइनक्राफ्ट, लेकिन मेरी बहन ने भी उसी अपडेट से खेलना चालू किया, लेकिन उसके बाद उसने 2 साल से नहीं खेला, और वो पीछे से जा रही है उस और, लेकिन मैंने तो छिपा दिया है। तो अब चलिए जल्दी से ऑब्सीडियन माइन करते ढेर सारा। ओ, इसने आयरन का आर्मर बना लिया, खैर कोई बात नहीं, अपने पे डायमंड का आर्मर है। तो अब चलिए जल्दी से, ये लावा में गिरी ना, तो मुझे इसको बचाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो गाइस जल्दी से मैं यहाँ से ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं जाऊँगा सीधा बैस्टियन रेमिनेंट नेदरराइट अपग्रेड के लिए ढूंढने बैस्टियन रेमिनेंट। गाइस आपको पता है, इसमें एक और स्पेशल डाटा पैक और मोड है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरी बहन नहीं जानती इस बारे में गाइस, जिसके ज़रिए मैं बैस्टियन रेमिनेंट को काफ़ी ईजिली लोकेट कर सकता हूँ, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे बैस्टियन रेमिनेंट कैसे मिला। तो गाइस अगर आप लोग चलते हो तो आसपास के वो मोड आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि कहाँ पे ब्रिक्स लगी हुई हैं। और आपको पता है कि ब्रिक्स ओवरवर्ल्ड में तो खैर कई स्ट्रक्चर्स में होती है, लेकिन नेदर में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलिश्ड ब्रिक्स लगी होती है ब्लैक कलर की, और वो स्ट्रक्चर है बैस्टियन रेमिनेंट। तो ये मोड मैंने खुद बनाया है, किसी और ने नहीं, क्योंकि यही है जो नेदरराइट अपग्रेड लेने में मेरी हर बार मदद करता है यही मोड। लेकिन एसएमपीज़ के अंदर ये चाहे कितना भी ट्राई कर ले वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एसएमपीज़ के अंदर तो बैस्टियन ऑलरेडी लूटे होते हैं, बस एक ही नेदरराइट अपग्रेड खरीद के चलाया जाता है। तो खैर चलिए गाइस, अब जल्दी से मैं इसको पानी में पूरा बदल देता हूँ। बाकी गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 1K जल्दी हिट करने हम लोगों को। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे 1K हिट करा दें, तो फिर मैं स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं अपना टेक्सचर पैक और डिस्कॉर्ड सर्वर दोनों रिलीज़ करूंगा, और इस बेचारी को भी कुछ दे देते हैं। यार अभी तो हमें कुछ चाहिए नहीं, तो चलिए जल्दी से यहाँ से माइन कर लेते हैं। खैर मेरे पास वो आयरन नहीं है शील्ड बनाने के, मतलब मेरा फर्नेस में वहीं छोड़ा है केव के अंदर। खैर कोई बात नहीं, तो चलिए मैं जल्दी से ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। ऑब्सीडियन को माइन करने के बाद राइट, सो गाइस मेरे पास अब 10 ऑब्सीडियन हो चुका है, तो अब चलिए जल्दी से जाके इससे नेदर पोर्टल बनाते हैं। और बाकी मैं यहाँ से ग्रेवल ले लेता हूँ, फ्लिंट चाहिए होगा क्योंकि हम लोगों को। ऑलराइट, ये रहा ग्रेवल। तो चलिए जल्दी से फास्ट करते हुए चलते हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं रोक सकता सर ग्राइंड करने से। और गाइस बाकी आप हम लोगों को बताइए कि मैं इसको सराइल वर्ल्ड में बनाऊँ कि चैलेंज वीडियो रखूँ इसको, जैसे कि इसी वर्ल्ड के अंदर मैंने करा 3 और ग्रैंड चैलेंज अभी चल रहा है, तो इसके बाद सीधा एंड वॉर करेंगे, मेरे और मेरी बहन के बीच होगा। ओके गाइस, तो मेरे और मेरी बहन के बीच होगा एंड वॉर। यार वो भी मैं भी जानता हूँ कि मैं ही जीतूँगा, क्योंकि उसने 2 साल से माइनक्राफ्ट नहीं खेला है और मैं लगातार खेलता आ रहा हूँ, क्योंकि उसने छोड़ दिया था बीच में खेलना और फिर उसने दोबारा से चालू कर दिया खेलना। इसलिए अभी तो सिर्फ उसे बेसिक चीज़ें ही मालूम है कि क्या कैसे होता है, उसे अभी पीवीपी के बारे में कुछ नहीं मालूम। ऑलराइट, तो अब चलिए जल्दी से इसको यहाँ पे कर देते हैं। बाकी गाइस मेरी तो 1.16 के अपडेट से काफ़ी यादें जुड़ी हैं। आप लोगों ने कौन सा अपडेट से माइनक्राफ्ट को चालू किया था तब? हाँ, तब का माइनक्राफ्ट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो 1.16 से चालू किया था,
मैं जानता हूँ कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स मुझसे पहले से खेलते आ रहे हैं 1.16 से भी पहले, लेकिन मैंने तो 1.16 से स्टार्ट किया था और मेरे भाई तो 1.15 से खेलता आ रहा है। उसके बाद उसी ने मुझे इस गेम को एक्सपीरियंस कराया था। ओके गाइस, तो मुझे मज़ा बहुत आया था खेलने के बाद फर्स्ट टाइम प्ले। लेकिन फर्स्ट टाइम पे मुझे वुड तक तोड़ना नहीं आता था, उसी ने सब कुछ सिखाया था मुझे, और आज मैं उसी को हरा सकता हूँ ईजिली, क्योंकि उसको हराने का मुझे अलग ही मज़ा आता है आज भी। ऑलराइट, तो मैं नेदर में आ चुका हूँ। अब चलिए मैं बैस्टियन ढूंढने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। बैस्टियन को ढूंढ लेने के बाद गाइस मेरी प्रोनेस तो आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं आप लोग, लूट फुल डायमंड आर्मर मुझे मिला बैस्टियन रेमिनेंट के अंदर। इससे बढ़िया तो था कि मैं 3 डायमंड बस माइन करता और सीधा बैस्टियन रेमिनेंट आ जाता। मुझे यहीं से मिल गया था डायमंड आर्मर, पूरा का पूरा डायमंड आर्मर सेट मुझे बैस्टियन रेमिनेंट से मिला है। खैर अभी यहाँ पे मुझे एक चेस्ट और दिखाई दी है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ बढ़िया सामान मिल गया तो ठीक है। ऑलराइट, डायमंड शवल है। अच्छा, मुझे क्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा 1 डायमंड वेस्ट करके। ऑलराइट गाइस, और ये ट्रेजर बैस्टियन है तो इसमें 100% चांस था मुझे मिलने का नेदरराइट अपग्रेड। नहीं तो गाइस दुनिया भर के 3-13 करने पड़ते हैं, लेकिन इस बार मेरा लक काफ़ी अच्छा था कि मुझे सीधा ट्रेजर बैस्टियन ही मिल गया। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ और मुझे अब आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ दिखानी है जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने बोला था इस वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी केप, और कौन कौन इसको पहचानता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस बंदे को पहचानता है जो मेरी केप पे है। ओके, और बाकी अगर आप लोगों ने डेमन स्लेयर देखा है तो ये है एक हाशिरा। तो बस आप लोगों को देख के बताना है कि ये कौन है। मैं जाता हूँ एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग, बाकी आप लोग, हाँ मिलता हूँ आप लोगों से एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग के बाद। नेदरराइट माइनिंग करने के बाद तो मैंने कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से करी थी, तो मुझे टोटल 29 एंशिएंट डेब्रिस मिले हैं और एक नेदरराइट इंगट मुझे बैस्टियन रेमिनेंट से मिल गया था। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे टूल्स वगैरह सब नेदरराइट के ही हो जाएंगे। और गाइस अभी मेरी बहन ने बताया कि वो फंस रखी है किसी जगह पर, मतलब कि वो लावा के, हाँ लावा के पूल जो होता नहीं है नेदर के अंदर, उसने हाँ कहा कि वो नेदराइट अपग्रेड ढूंढने जाएगी। लेकिन अब उसे क्या पता कि मुझे मिल चुका है और मैंने उसे बताया तक नहीं है। खैर ये तो चैलेंज चल रहा है, अब चैलेंज में एक दूसरे अपने अपोनेंट की हेल्प थोड़ी करेंगे गाइस, है ना। तो अभी वो लावा के ऊपर सेव एंड क्विट कर चुकी है। उसने कहा है कि उसने डायमंड आर्मर तो बना लिया, लेकिन अब वो उसे खोना नहीं चाहती, तो मैं उसे बचा लूँ। क्या करेगा गाइस, अब बहन है तो मुझे उसकी मदद तो करनी होगी। भले ही चैलेंज है तो इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ, भले ही मैं उसे कुछ दे नहीं रहा हूँ लेकिन मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो ये लावा पूल जो है वो वहाँ पर है और मैं उसने कोऑर्डिनेट का स्क्रीनशॉट खींच के तुरंत सेव एंड क्विट कर दिया। तो अब मुझे जाना पड़ेगा उसे बचाने, लेकिन हम पहले अपना नेदराइट आर्मर बनाएंगे बिकॉज वी नीड फुल नेदराइट आर्मर। खैर दिक्कत बस बेसिकली इसमें एक ही चीज़ की है बेडरॉक में, ये आप लोग चाहे कितना ट्राई कर लो इसमें आप लोगों को स्पॉन प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो खैर अब तो मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो अभी तो उसको मैं बचाने के लिए बाद में जाऊँगा, पहले अपने नेदराइट आर्मर बना लेते हैं गाइस। तो बाय द वे अब टाइम भी ओवर होने वाला है, ऑलमोस्ट 3 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं। ओके गाइस, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन जीता है। वैसे तो टेक्निकली मैं जानता हूँ कि मैं ही जीता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्योंकि गाइस मैं तो प्रो हूँ ही। तो गाइस इसी के साथ मैं जीत तो चुका ही हूँ इतने ग्रैंड में, लेकिन फुल नेदराइट आर्मर बनाने में क्या जा रहा है, इससे कंफर्म रह जाएंगे कि एंशिएंट डेब्रिस सिर्फ इन्वेंट्री में नहीं रहा, मैंने उसका नेदराइट आर्मर तक बनाया। तो चलिए अभी ये रहा नेदर पोर्टल, जल्द से जल्द ओवरवर्ल्ड में चलते हैं और फिर अपना नेदराइट आर्मर कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, और बाकी मुझे इस वीडियो को, हाँ लगातार मैं 3 घंटे तक माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ गाइस। मैं जानता हूँ मुझसे बड़े बड़े क्रिएटर 24 घंटे तक खेल चुके हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत हाई टाइम है। ओके, और बाकी ये एक डाटा पैक है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को 3rd पर्सन फर्स्ट पर्सन में मिलता हूँ बेडरॉक के अंदर। अगर आप लोगों को ये वाला मोड चाहिए कमेंट में करिए, तो मैं एक स्पेशल मोड वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं आपको सारे स्पेशल मोड्स दूंगा जो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और मेरा टेक्सचर पैक 1K पे रिलीज़ हो ही जाएगा। ओके गाइस, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब यहाँ पे तो खैर मैं अपना एंशिएंट डेब्रिस से स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ, और फिर जब सारा का सारा स्मेल्ट होता है और फिर उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से डेब्रिस के स्मेल्ट हो जाने के बाद। गाइस तो अब तक तो मेरा एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो चुका होगा, और बाकी आप लोग पीछे से मेरी कीप देख सकते हैं, एकदम मस्त एकदम रियलिस्टिक वाइब आ रही है, जैसा सुपरमैन होता नहीं है बिल्कुल वैसे ही। खैर मेरा फेवरेट तो अभी भी आयरन मैन ही है। आप लोगों को कौन सा सुपर हीरो पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो अब चलिए जल्दी से अपना नेदरराइट आर्मर को कंप्लीट करते हैं। राइट, ओ हो गया है लगभग, बस थोड़े से और स्मेल्ट होने रह रहे हैं, तो हम इनको भी जल्दी से स्मेल्ट होने का वेट करते हैं। तब तक हम लोग इनके बचे कुछ के नेदरराइट इंगट्स बना लेते हैं अपने नेदरराइट आर्मर बनाने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए वेट करते हैं 10-15 मिनट और, क्योंकि अब तो टाइम कंप्लीट होने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं और अब तक अपना ये नेदरराइट अपग्रेड भी रख लेते हैं अपने सीक्रेट वाले चेस्ट के अंदर। ओके गाइस, तो खैर ये वाला चैलेंज तो मैं जीत चुका हूँ। अब पता नहीं एंड वॉर कौन जीतेगा, क्योंकि अब तक तो कोई नहीं जानता कि एंड वॉर कौन जीत पाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में होगी एंड वॉर मेरे और मेरी बहन के बीच की, कौन हासिल कर पाता है एंडर ड्रैगन का अंडा। वैसे तो मेरी बहन ने आज तक कभी एंडर ड्रैगन को मारा नहीं है, क्योंकि वो जब मारने वाली थी और फिर पता नहीं कैसे उसने माइनक्राफ्ट ही छोड़ दिया, और फिर 2 साल बाद वो माइनक्राफ्ट में दोबारा लौट आई है, पता नहीं कैसे। नहीं तो अभी तक मैं असासियन हूँ, आज भी मैं माइनक्राफ्ट का असासियन हूँ, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। और बाय द वे गाइस, एक अनाउंसमेंट है, 1 के सब्सक्राइबर्स के बाद मैं एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाऊंगा जिसमें मैं पर वीक 1 प्लेयर को सेलेक्ट करूंगा टू प्ले विथ मी माइनक्राफ्ट। ओके, तो अब चलिए जल्दी से अपना नेदरराइट आर्मर बना लेते हैं, और 1K पे मेरा टेक्सचर पैक भी रिलीज़ होगा। ओके गाइस, ऑलराइट, ये रही मेरी पिकैक्स स्वॉर्ड और स्मिथिंग टेबल चाहिए होगा। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, अरे 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 फर्नेस नहीं ओपन करना, हाँ ये रहा। ऑलराइट, ये यहाँ पर और अब हेलमेट हो गया, चेस्ट प्लेट हो गई, और ये लेगिंग्स, इस पर इंचेंटमेंट है क्योंकि बेस्ट रेमनेंट से मिली थी मुझे। इसके अगली वीडियो में मैं इसको इंचेंट कर लूँगा। ओके, ये रहा बूट्स मेरा। ओके, स्वॉर्ड, एक्स और ये पिकैक्स। ओके, ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ नेदरराइट का हो चुका है। शवल भी कर ही लेते, क्या करेंगे इंगट पे जाके, इससे बढ़िया यूज़ ही कर लिया जाए। ऑलराइट, सो गाइस सब कुछ रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं मेरा नेदरराइट आर्मर फाइनली कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो मुझे ये वाली वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आप लोगों को 1 सेकंड नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ नीचे जाइए और वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए। बाय द वे, ये चैलेंज तो मैं जीत ही चुका हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।